ये 3 अकीदे साबित हो गए। अब दूसरा अकीदा सुनना जो निस्बत के हवाला से देना चाहता हूं, सहाबा और आले बैत के हवाला से। वो पहले वाली हदीस जो मुस्नद अहमद के अंदर है, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मैंने हुजूर को देखा, बियदिही कारूरतुन, हुजूर के हाथ में एक शीशी है। बस खत्म करने लगा तवज्जो, हुजूर के हाथ में एक शीशी है, फीहा दमुन, उसमें खून है। फकुल्तु अबी अंत उम्मी मा हाजा, या नबी अल्लाह ये इसमें क्या है? काल हाजा दमुल हुसैन व असहाबिही, फरमाया इसमें हुसैन और उसके साथियों का खून है। मेरा सवाल यह है कि करबला में आले बैत कितने शहीद हुए? 21 या 22? बाकी 24 सहाबा शहीद हुए, बाकी सहाबा की औलादें शहीद हुई। 72 में से सिर्फ 21 या 22 आले बैत थे, बाकी 24 सहाबा थे। ये सब की तारीख में मौजूद है, बाकी सहाबा की औलादें थी। तो भाई मुझे ये बताओ, जब नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला में खून इकट्ठा कर रहे थे, एक खून है अहले बैत का, दूसरा खून है सहाबा का, शीशियां 2 होनी चाहिए थी। तो अनु समझ कोई नहीं आई यार। यकीन जानिए जो मैं अकीदा तुम्हें दे के जा रहा हूं ना, ये भी मेरा दावा है कि मेरे अलावा ये बात आपने किसी से नहीं सुनी होगी, क्योंकि मैंने जमाने तालिब इल्मी से लेके आज तक किसी से मैंने नहीं सुनी। पढ़ते हुए मेरे दिल में आई बात, अगर दिल को लगे सौदा बड़ा कमाल का है। बियदिही कारूरतुन, सही हदीस, हुजूर के हाथ में शीशी है, फीहा दमुन, उसमें खून है। अब आले बैत का खून भी उसी शीशी में, सहाबा का खून भी उसी शीशी में। या नबी अल्लाह आले बैत आपका खून है, उसके लिए अलग शीशी होनी चाहिए, सहाबा के खून के लिए अलग शीशी होनी चाहिए। एक ही शीशी में सहाबा आले बैत का खून इकट्ठा क्यों है? मेरे नबी ने क़यामत तक मोहर लगा दी कि मेरे आले बैत भी पाक है, मेरे सहाबा भी पाक है। खिताब फरमा रहे थे तर्जुमान अहले सुन्नत शहनशाह खिताबत। मैंने करीम रऊफुर रहीम नबी को मोमनों में बेच के सिर्फ फजल ही नहीं किया, फजलन कबीरा, मेरे नबी सबसे बड़ा फजलमंद किया गए। आइए दूसरी चीज थी रहमत। अल्लाह के कुरान से मालूम करते हैं अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत कौन सी है? मेरा करीम रब खुद इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। जिस प्यार से आपने सुभान अल्लाह कहिए, मेरा दिल कर रहा है मैं फिर कुरान पढ़ूं। ओए मुसलमानों, अल्लाह का कलाम सुना करो यार, दिल से सुना करो यार। मुझे एक ऐसी सुभान अल्लाह चाहिए ना एंड तक कि अगले साल तक भीनी भीनी खुशबू सुभान अल्लाह की आती रहे। नहीं, मैं आयत पढ़ता हूं फिर देखता हूं वाकई सारे सुभान अल्लाह कहते हैं या नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। वमा महबूब नबी, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। अब सूरह यूनुस, पूरी तवज्जो, सूरह यूनुस आयत नंबर 58, अल्लाह फरमाता है मेरी तरफ से 2 चीजें आ जाएं, फजल और दूसरी रहमत। इस पे करना क्या है? फल यफरहू, फरहत का, खुशी का इजहार करना है। मैंने कुरान मजीद के 2 मकामात से साबित कर दिया, सबसे बड़ा फजल भी ज़ाते मुस्तफा, सबसे बड़ी रहमत भी ज़ाते मुस्तफा। अब करना क्या है? फल यफरहू, फरहत का इजहार। एक बात करने लगा हूं, जो बंदा मिलाद का मुनकिर हो ना, उससे लड़ाई करने की जरूरत नहीं। उसे घर बुलाओ, चाय की दावत दो, साथ उसके दिल को नरम करने के लिए, तालीफ कल्ब के लिए साथ कोई बिस्किट का भी एहतमाम कर लो।
उसको खिला पिला के ना उससे एक सवाल करो कि मेरे भाई तू मेरा पड़ोसी है। ये सूरह यूनुस आयत नंबर 58 है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह की तरफ से फजल और रहमत आ जाए तो फल यफरहू, इस पर फरहत के इज़हार करो। फल यसजुदू यहां नहीं फरमाया कि सजदे ज्यादा करो, फल याबुदू भी यहां नहीं फरमाया। जहां सजदे की बारी है कुरान मजीद के और कई मकामात पे सजदे और इबादत की बात की, यहां सूरह यूनुस आयत नंबर 58 में सिर्फ फरमाया फल यफरहू, खुशी का इज़हार। उसे कहो भाई मैं चाहता हूं कि मैं जरा खुशी करूं इस बात पे, तो क्या तू नबी पाक को अल्लाह का फजल और रहमत मानता है? कहेगा बिल्कुल मानता हूं। जी अगर तू मानता है तो सूरह यूनुस आयत नंबर 58 में अल्लाह फरमाता है मेरी तरफ से फजल और रहमत आ जाए तो खुशी करो। अब बता खुशी का कोई स्टाइल तो होगा। आगे से वो पता क्या कहेगा, देखें नबी पाक ने अपनी पूरी 63 साल जिंदगी में एक मरतबा मिलाद नहीं मनाया, सिद्दीक अकबर ने नहीं मनाया, उमर पाक ने, उस्मान पाक ने, मौला अली पाक ने नहीं मनाया। उसे कहो यार बात ये है मैंने ये कहा है कि हुजूर ने मिलाद मनाया? मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने खुलफाए राशिदीन के नाम ही नहीं लिया। हुजूर ने मनाया कि नहीं मनाया वो हदीस की बात बाद में होगी, असारे सहाबा की बात बाद में करेंगे, पहले कुरान तो मुकलवी है। तूने खुद कहा मैं रसूलुल्लाह को अल्लाह का फजल और रहमत मानता हूं। अगर मानता है तो अल्लाह डिमांड करता है फल यफरहू, खुशी का इज़हार। तरीका तू बता, मिल के कर लेते। फिर दाएं बाएं जाए उसे कहो नहीं यार मैं कुरान पे अमल करना चाहता हूं, तू मुझे तरीका बता। खुशी का कोई स्टाइल तो होगा ना। तू कहता है झंडा नहीं लगाना, मैं नहीं लगाता, मिलाद का जलसा नहीं करना, चलो मैं नहीं करता, जुलूस नहीं निकालना, मैं नहीं करता, लंगर नहीं पकाना, मैं नहीं पकाता, मैं जनाब घर पे कुमकुमे भी नहीं लगाता, लेकिन फल यफरहू पे अमल करना चाहता हूं। कोई तरीका तो बताना इस आयत पे अमल कैसे होगा। तो भाई मुस्तफ़ा से बढ़ के फजल और रहमत क्या हो सकता है। मुस्तफ़ा की खुशी नहीं करनी तो और कब करनी है। अल्लाह कहते हैं बाकी तो काम ठीक है खुशी कर लो, लेकिन ईद मिलादुन नबी नहीं कहना चाहिए। ईदें तो सिर्फ दो हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, तीसरी ईद कोई नहीं। उसे कहो जनाब अगर आप इजाजत दें तो सूरह मायदा की आयत नंबर 114 से तीसरी ईद भी बयान कर दें। रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना रब्बना पालने वाले अंजिल अलैना, ये सूरह मायदा है आयत नंबर 114, लिख लो काम देगी। रब्बना ए हमारे पालने वाले, अंजिल अलैना हम पर नाजिल कर, मायदा पका पकाया खाना, मिनस समा आसमान से यानी जन्नत से, मेरे अल्लाह जब तू खाना नाजिल करेगा तकूनु लना ईदा, ये हमारे लिए ईद का दिन होगा, हमारे लिए ऊंचा बोलो हमारे लिए। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे मालिक कौन पका पकाया खाना मांगती है, अल्लाह ने नाजिल किया। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते तकूनु लना ईदा, वो हमारे लिए ईद का दिन होगा जिस दिन तू खाना नाजिल करेगा। अब मैं धीमे अंदाज में ये जुमला बोलने लगूं आपकी जोरदार सुभान अल्लाह सुनने के लिए। अपने ईमान से बताइए बनी इसराइल पे मुख्तसर खाना आ जाए, कौम भी गई, जिन्होंने खाया वो भी मर गए, जो खाना भी खत्म, कुरान आज भी ईद की सदा लगा रहा है, तो अपने ईमान से बताओ थोड़ा खाना आ जाए तो वो दिन ईद का दिन बन सकता है जिसके सदके कुल कायनात खा रही है, वो मुस्तफ़ा जिस दिन आए। नारे तकबीर, दोनों हाथ सीधा में बुलंद, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, आमदे मुस्तफा। जिसको खुशी है हाथ उठाए, स्टेज से लेके आखिर तक, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। जिसको जरा भी इल्म की हवा लगी है, अगर दयानत का खून नहीं हुआ,
तो सुनो, शारे बुखारी इमाम कस्तलानी मवाहिबुल दुनिया में फरमाते हैं, फरहिमल्लाहु इमरान इत्तखज़ लयाली शहर मौलिदिल मुबारक आयादन। आयाद ईद की जमा है। शारे बुखारी कहते हैं अल्लाह उस शख्स पे रहम करम फरमाए जो रबीउल अव्वल की हर रात को ईद समझ के मनाता है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कहते हैं देखें बात ये है, सारी बातें चलो खुशी भी कर लो। इन्ना यौमल जुमात यौम ईदिन, मुस्नद अहमद, हुजूर ने फरमाया जुमे का दिन ईद का दिन है। अब मुझे बताओ साल में कितने जुमे आते हैं, तो ये ईदें कितनी हो गई, जरा कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, बात पता चली। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से सुभान। कहा जी देखें नबी की विलादत कुरान से साबित नहीं। मैंने कहा जी वो भी साबित कर देते हैं अगर आप इजाजत दें तो। अगर आपकी इजाजत हो तो सूरह मरियम की आयत नंबर 15 पढ़ूं? नहीं, सुभान अल्लाह वो पहले वाली। चलो आयत सुन के फैसला कर लेते। वसलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या। वसलामुन अलैहि वसलामुन अलैहि वसलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या। ये सूरह मरियम की आयत नंबर 15 है। मेरा करीम फरमाता है, मेरा रब फरमाता वसलामुन अलैहि, मेरे नबी याया पर सलाम। पूरी तवज्जो। यौम वुलिदा, हजरत याया के यौम विलादत पर भी सलाम। व यौम यमूतो, हजरत याया के यौम विसाल पर भी सलाम। अगर आप इजाजत दें तो सूरह मरियम की आयत नंबर 33 को भी साथ मिला लूं। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते मुझ पर सलाम, मेरे यौम विलादत पर भी सलाम, मेरे यौम विसाल पर भी सलाम। मैं आप हजरात की तवज्जो चाहूँगा, ये सूरह मरियम है, आयत नंबर 15 है और आयत नंबर 33 है। दोनों मकामात पे सुन्नतुल्लाह क्या है? आपकी तवज्जो नहीं है? जो लोग कहते हैं दिन मुकर्रर नहीं करना चाहिए, मैंने कहा ये सूरह मरियम आयत नंबर 15 आयत नंबर 33, दोनों में अल्लाह खुद दिन मुकर्रर फरमा रहा है। कुरान मजीद का तीसरा मकाम वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, उनको अल्लाह के दिन याद दिलाओ। दिन तो सारे अल्लाह के हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इन दिनों से वो खास दिन मुराद हैं जिसमें अल्लाह की नेमत मिले। तो जब नेमत मिले तो उस दिन को याद करना उम्मत पर लाजिम है। तो जिसके सदके नेमतें मिली जिस दिन वो आ जाए। फिर जरा जनाब हुजूर का अमल भी अर्ज कर दूं। अल्लाह मिशकात शरीफ सफ़ा 154 मोहम्मद बिन नुमान रावी, मेरे नबी ने फरमाया मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि वहदहिमा फ़ी कुल्लि जुमअतिन गुफ़िर लहू कुतिबा बर्राउ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे नबी ने फरमाया जो औलाद हर जुमे को अपने वालिदैन या वालिदैन में से किसी एक वालिद या वालिदा की कब्र की ज़ियारत कर ले, अल्लाह ऐसी औलाद के पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। भाई सवाल ये है कि जुमा ही क्यों? जुमरात, बुधवार, मंगल का तयन नहीं हो सकता। तो पता चला अपनी सहूलत के लिए दिन मुकर्रर करना जायज। एक मसला साबित। दूसरा सूरह मरियम आयत नंबर 15 और आयत नंबर 33 से दूसरा मसला कौन सा साबित हुआ? कि अंबिया के अय्याम विलादत को बतौर यादगार मनाना खुद रब की सुन्नत है। कहा
जी हजरत ये सूरह मरियम आयत नंबर 15 में तो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की विलादत है। सूरह मरियम आयत नंबर 33 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत है। हमारे नबी, मैंने कहा पगले, हमारे नबी सिर्फ हमारे नहीं हैं, हमारे नबी सारे नबियों के भी नबी हैं, सबसे आला नबी हैं, सबसे औला नबी हैं। और मेरे इमाम ने बड़ी हसीन बात की है और इंतहाई सादा अशार हर सुन्नी मुसलमान को आते हैं। अगर आप नबी पाक को खुश करना चाहते हैं सारे मिल के पढ़ लें, ज़ौक़ दुबाला हो जाएगा। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। अच्छा ये सबको आते हैं ये अशार, तो सारे पढ़ क्यों नहीं रहे हो? हैं यार पढ़ दो यार, पढ़ोगे सारे पढ़ोगे यार मिलके, अल्लाह ने जुबान दी है ना, इजहार तशक्कुर के तौर पे पढ़ लो यार, मेरा अल्लाह बड़ा खुश होगा कि मेरे नबी की तारीफ कर रहे हैं। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला वो आला। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, 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 खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, 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 क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, 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 जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील। है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। जिसको शायां है अर्शे खुदा पर जुलूस, 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 जिसको शायां
है अर्शे खुदा पर जुलूस, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी सबसे औला, वो आला हमारा नबी सबसे बाला, वो वाला हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, 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 है वो जाने मसीहा हमारा नबी सबसे औला, वो आला हमारा नबी सबसे बाला, वो वाला। गमज़दों को रिज़ा मुजदा दीजिए कि है, गमज़दों को रिज़ा मुजदा दीजिए कि है, गमज़दों को रज़ा 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 मुजदा दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे औला, वो आला। सुभान अल्लाह। मैंने सिर्फ आपको नात सुना लिए कि नात मुझे पढ़ना आती, समझे कोई नहीं। और बहुत सारे नात खानों से मैं अच्छी नात पढ़ लेता, लेकिन यार मैं मौलवियों में काम मौलवियों वाले करने दिया करें। तो जो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। आपसे कोई बता सकता है कि जब मैंने कलाम शुरू किया उससे पहले मैं बयान क्या कर रहा था? बता सकते हैं इतने बड़े इज्तिमा में? जी सुभान अल्लाह। कहते हैं जी सूरह मरियम आयत नंबर 15 में और आयत नंबर 33 में दीगर अंबिया की विलादत का जिक्र। हमारे, मैंने कहा हमारे नबी तो सारे नबी के नबी हैं, लेकिन तेरा शौक ये भी कुरान से पूरा कर देते हैं। पढ़ूं आयत इस अंदाज में, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलदि व वालिदिन व मा। फरमाया मुझे कसम है प्यारे इस शहर मक्के की जहां आप खिरामा खिरामा चलते हैं, ए महबूब जहां आप खिरा में नाज करते हैं, मुझे इन मुकद्दस वादियों की कसम है। हाय हाय, व वालिदिन, कसम है वालिद की, व मा वलद, कसम है प्यारे तेरे पैदा होने की, तेरे मिलाद की। मुफस्सिरीन ने एक मतलब ये भी लिखा है, अल्लाह भाई तवज्जो तवज्जो। कभी कह देते हैं जनाब 12 रबीउल अव्वल हुजूर का विसाल है, विलादत, आप शौक क्यों नहीं मनाते? यार मैं एक ऐसा जुमला बोलने लगा हूं, मुझे आखिर तक सुभान अल्लाह चाहिए और तगड़ी चाहिए, अकीदे की बात है, दिल को लगे दिल वाली सुभान अल्लाह। जो लोग हमें कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल विसाल है, आप शौक क्यों नहीं मनाते? मैंने कहा पगले, शौक वो मनाए जिसका नबी मर गया हो, हमारा नबी कल भी जिंदा था। हम तो मिलाद मनाते इसलिए हैं कि हुजूर की
अल्लाह। हम मिलाद मनाते इसलिए हैं कि नबी पाक की विलादत का तज़किरा हो, बेमिसल हयात का तज़किरा हो। मोहब्बत वाले ने बड़ी हसीन बात की, सुना दूं। अरबे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, अरबे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, चुभन में रह कर खारों में फूल जिंदा है, जश्न मिलाद मनाकर ये बताते हैं जमाने भर को, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। अगर अकीदे के लिए ये मिसरा मेरे साथ पढ़े लुत्फ आ जाए। हम ही वो लोग हैं, हम ही वो लोग हैं, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा। इसलिए मेरे इमाम ने फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा। सुभान नारे तकबीर। इस तरह नहीं जिस तरह गुफरान साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह पीर सियाल की नजर करम है, तारीखी किताब फरमा रहे हैं, पिंडी भटिया और गिरदो नवाज से आने वालों अपनी अकीदत और मोहब्बत का खरूज के साथ मुजाहिरा करो। नबी के मिलाद में आयो, नारे का जवाब दो। अव्वल से लेकर आखिर तक हर बंदे की आवाज आनी चाहिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए ताकीद, नाराए हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। नबी का मिलाद होता रहे, नबी का मिलाद, नबी का झंडा, नबी का झंडा। सब तो बड़ी ईद मुबारक, सब तो बड़ी ईद मुबारक। मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात, मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात। लजपाल लजपाल, लजपाल लजपाल, लजपाल लजपाल। आस्ताना आलिया गोला शरीफ, मकबूल अरब व अजम, शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मोहम्मद गुफरान महमूद सियालवी साहब। वो जो है आपकी, अगर आप इजाजत दें तो एक निस्बत और अकीदत की बात। सुभान अल्लाह। जरा इसको फोकस करो। सूरह मरियम की आयत नंबर 15वीं, आयत नंबर 33वीं। अल्लाह फरमाता है नबी पर सलाम व सलाम अलैहि यौम वुलिदा, नबी के यौम विलादत पर भी सलाम। अब नबी पर सलाम नहीं, वो पीछे हो गया। बड़ा खास पॉइंट अगर आप गौर करेंगे तो वसलामुन अलैहि, नबी पर सलाम हो गया। आगे क्या? यौम वुलिदा, उस दिन पर सलाम। अब नबी पर सलाम नहीं, वो पीछे हो गया। वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा, उस दिन पर सलाम। कौन पढ़ रहा है? अल्लाह। अल्लाह फरमाता उस दिन पर सलाम जिस दिन नबी की विलादत। अब जुमला मैं बोलने लगा हूं, दिल वाले को दावत दूंगा सुभान अल्लाह कहे, मालिक इस दिन पर तू सलाम क्यों पढ़ रहे? नबी पर सलाम तो समझ आती है। फरमाया ये दिन मुझे प्यारा लगता है क्योंकि ये दिन नबी से जुड़ गया है। अरे दिन नबी से जुड़ जाए, उस दिन पर सलाम पढ़ना रब की सुन्नत है। तो जो सिद्दीक अकबर मुस्तफा से जुड़ जाए, जो फारूक आजम मुस्तफा से जुड़ जाए, जो उस्मान गनी मुस्तफा से जुड़ जाए, जो मौला अली मुस्तफा से जुड़ जाए, मौला हसन मौला हुसैन मुस्तफा से जुड़ जाए, फिर बताओ मेरे नबी की 4 बेटियों की शान क्या होगी, 3 बेटों की शान क्या होगी, मेरे करीम नबी की अज़वाज की शान क्या होगी, हुजूर के हर सहाबी की शान क्या होगी।
आले बैत की शान क्या होगी? ये सारे मुस्तफा से जुड़े हुए हैं और आले सुन्नत वही है जो हुजूर की हर निस्बत का हया करके उन पर सलाम पढ़ते हैं। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, लुटाया जिसने अपना घर, है चर्चा जिसका अर्श पर। मुस्तफा का हम सफर, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, मसलक हक आले सुन्नत व जमात। मैं गुफरान सियालवी साहब का चौधरी साहबान की तरफ से, महबूब आलम साहब की तरफ से, फैसल साहब की तरफ से, दीगर दस्तोबाजू हजरात की तरफ से फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको दरैन में और इज्जत दे। मेरे पास मजीद टाइम कितना है? तो जो नबी पाक के गुलामों, महफिल मिलाद और बिलखुसूस इस महफिल का ये तोहफा लेके जाओ। सुन्नी किसको कहते हैं? तौहीद और रिसालत के साथ साथ करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की ज़ात, हुजूर की बात, हुजूर के अक़वाल, हुजूर के अफ़आल, हुजूर का नसब, हुजूर की निस्बत, आका करीम साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, हुजूर की अज़वाज, हुजूर की औलाद, हुजूर के असहाब, आका करीम साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंसूब अशिया, अशख़ास, जो चीज़ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे नबी से निस्बत रखती है, हर निस्बत रसूल का दिल से हया करने वाला सुन्नी होता है। इसलिए अहले बैत भी पाक, सहाबा भी। अगर इजाजत दें तो 2 आयाते ततहीर पढ़ दूं। एक अहले बैत के लिए आयत तहारत और दूसरी सहाबा के लिए आयत तहारत। दोनों कुरान से जरा सुनिए। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 अल्लाह का कुरान। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िम्नस सलात व आतीनज़ ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूलहु इन्नमा युतहिरकुम तत्हीरा। हमारे खतीब आयत तत्हीर इन्नमा युरिदुल्लाह से शुरू करते हैं। मैंने कहा यहाँ से आयत शुरू ही नहीं होती, आयत पीछे से शुरू होती है। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ए नबी के घर वालों, ज़माने जाहिलियत की रविश इख्तियार न करो, पर्दे का एहतमाम करो। अगली बात, व अक़िम्नस सलाह, नमाज कायम करो। मेरा सवाल ये है, नबी के घर वालों को नमाज की माफी नहीं है, गुलामों को कैसे माफी हो सकती है? व आतीनज़ ज़कात, ज़कात दो। व अतिअनल्लाह व रसूलह, ये आयत तत्हीर पढ़ रहा हूं। व अतिअनल्लाह व रसूलह, ए नबी के अहले बैत, मामला तुम्हारा खानगी हो, खानदानी हो, मुआशी हो, माशरती हो, मामलात तुम्हारे जलवत के हों, खलवत के हों, आदात हो, अतवार हो, अकदार हो, तहजीब हो, तमद्दुन हो, तुम्हारी तन्हाइयाँ हो, तुम्हारी मजलिसें हो, तुम्हारी संगत हो, दोस्ती हो, कारोबार हयात हो, तुम्हारे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शामें हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत तुम पर लाजिम है। अहले बैत को अल्लाह रसूल की इताअत के हवाला से माफी नहीं, तो हम क्यों बागी बन गए? ए नबी के घर वालों, पर्दे का एहतमाम करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो और हर मामले में अल्लाह रसूल की इताअत करो, क्योंकि अल्लाह ने इरादा फरमाया है तुमसे हर रिज़्क़ को दूर करने का और खूब साफ सुथरा फरमाने का। अब अगर आप इजाजत दें तो सहाबा की तहारत पे आयत पढ़ दूं। सूरह मायदा की आयत नंबर 6 लिख लो, घर जाके देख लेना। मा युरीदुल्लाहु लियजअला अलैकुम मिन हरज वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम व लियुतिम्मा निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। ए मेरे नबी के गुलामों,
तुम पर अल्लाह तंगी को पसंद नहीं करता। वलाकिन युरीदुल युतहिरकुम, ऐ मेरे नबी के सहाबा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तहारत का इरादा फरमाता है। अब सुनियो, तवज्जो करना, वहां सूरह अज़ाब आयत नंबर 33 आए ततहीर आले बैत के लिए युरीदो के लफ्ज उधर भी है, युताहिरो के लफ्ज उधर भी है। ये सूरह मायदा आयत नंबर 6, युरीदो के लफ्ज इधर भी है, युताहिरो के लफ्ज इधर भी है। तो गोया सुन्नी कौन है? जो सहाबा को भी पाक मानता है, अहले बैत को भी पाक मानता है। वहां अहले बैत की तहारत, वो युताहिरकुम ततहीरा पे आयत खत्म, लेकिन सहाबा की तहारत वहां वलाकिन युरीदुल युताहिरकुम आयत खत्म नहीं। वलयुतिम्म निअमतहु अलैकुम, ऐ मेरे नबी के गुलामों, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तहारत का भी इरादा फरमाता है और तुम पर अपनी नेमतों को तमाम फरमाने का भी इरादा फरमाता है। अगर आप इजाजत दें तो सूरह तौबा की आयत नंबर 103 भी पढ़ दूं। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब नबी सहाबा से सदकात वसूल कीजिए तो ताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, हाय 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 हाय, इनको तहारत भी बख्शिए, तज़किया भी बख्शिए। मेरे नबी ने कोई हौज नहीं बनाया हुआ था कि यूं गर्दन से पकड़कर डुबकी लगवाई का तू पाक हो गया ना, ये तहारत बातनी तहारत है। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने जिस तरह अपनी निगाहों से अहले बैत की तहारत को बयान किया अपनी जुबान पाक से, उनको पाक फरमाया, इसी तरह सहाबा की तहारत का तज़किरा भी कुरान मजीद तहारत के लफ्ज मौजूद। अगर आप इजाजत दें तो सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 8 भी पढ़ दूं। तवज्जो है आपकी? वो पिछली आयत कैसी है यार? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमन बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन वअलमू अन्न फीकुम रसूलल्लाह लौ युतीउकुम फी कसीरिम मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून फज़लन मिनल्लाहि व ये सूरतुल हुजुरात है, आयत नंबर 8 है, घर जाके देख लेना। आया मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान। आया ऐ मेरे नबी के सहाबा, अल्लाह ताला ने तुम्हें ईमान महबूब कर दिया, तुम ईमान को महबूब ठहराते हो। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, ये बड़ी खास बात। ये सामने मुझे बिल्डिंग नजर आ रही है, इसको खूबसूरत बनाने में कौन सा मटेरियल लगा भाई? मास्टर पेंट ले आओ जी, अच्छी टाइल ले आओ जी, ऐसा ही है। देख के बड़ी खूबसूरत लग रही है बिल्डिंग। इसकी ज़ेबो ज़ीनत ये दुनिया का मटेरियल है। सहाबा के दिलों का हार श्रृंगार कौन सा मटेरियल है? वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, मेरे नबी के सहाबा, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों का हार श्रृंगार पेंट इस्लाम को बनाया है, ईमान को बनाया है। तुम्हारे दिलों की खूबसूरती ईमान है। वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र, अब तहारत देखना, वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। फरमाया मेरे नबी के सहाबा ये कुफ्र से भी नफरत करते हैं, गुनाह से भी नफरत करते हैं, फिस्क से भी नफरत करते हैं। उलाइका हुमुर राशिदून। गुफरान से अलवी कोई सख्त जुमला नहीं बोलना चाहता,
ताकि कल मेरे साथियों के लिए परेशानी न बने। हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, अल्लाह का वास्ता तुम कॉन्फ्रेंस इस बात पे कर रहे हो कि हम अबू बकर, उमर, उस्मान को राशिद नहीं मानते। मैंने कहा तुम तीन के राशिदून होने पे या राशिदीन होने पे नुक्ताचीनी कर रहे हो। सूरतुल हुजुरात की 8 नंबर 8 में अल्लाह फरमाता है उलाइक हुमुर राशिदून, मेरे नबी के सारे सहाबा राशिदीन हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत हज़रत अल्लामा मोहम्मद गुफरान महमूद सियालवी साहिब। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो सूरह नूर की आयत नंबर 26 भी पढ़, सॉरी सूरह फतह की आयत नंबर 26 भी पढ़ दूं। वअल्ज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा। ये सूरह फतह की आयत नंबर 26 है। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब नबी आपके सहाबा हों और पाक न हो, इनके साथ तकवा मैंने लाजिम कर दिया है। ये इसका हक भी रखते हैं और इसके अहल भी हैं। और अगर आप इजाजत दें तो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 179 भी पढ़ दूं। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल हबीस मिनत तय्यिब व मा कान अल्लाहु लियुत्लियकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब नबी के गुलामों सहाबा, अल्लाह तुम्हें इस हालत पे नहीं छोड़ेगा कि तुम में मुनाफिक भी घुसे हुए हैं। इस हाल पे तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अल्लाह पाकों से पलीदों को अलग करेगा। मालिक ये पाकी और पलीदी का ताल्लुक तो दिल से है। फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुत्लियकुम अलल गैब, मुझे पता है कि इसका ताल्लुक गैब से है, पर इस गैब पे मैंने नबी को मुत्तले कर दिया है। मेरे नबी जो मुनाफिक थे उनको निकाला। निकालने वालों के नाम कौन जानता है, लेकिन जिनको साथ रखा उनको हमेशा साथ रखा। समझिए कोई नहीं। अच्छा सुभान। तो मैंने आयत तत्हीर पढ़ी, आले बैत भी पाक, और 6 आयतें इधर पढ़ी सहाबा भी। बस आखिर में मैं हदीस पढ़ने लगा हूं और सही हदीस पढ़ने लगा हूं। मेरा दिल था कि मैं आखिर में थोड़ा मिलाद आपके उस अवामी अंदाज में पढ़ता, लेकिन टाइम नहीं है। मैं आखिरी हदीस आपकी खिदमत में पढ़ने लगा। सही हदीस, सही मुस्नद अहमद के अंदर भी मौजूद है, तहजीब तहजीब के अंदर भी मौजूद है, बहकी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, मिशकात शरीफ के अंदर भी मौजूद है, खसाइसुल कुबरा के अंदर इमाम जलालुद्दीन स्यूती भी लाए। हदीस सुनना। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, करबला के हवाले से हदीस पढ़ने लगा हूं। जब करबला के मैदान में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक की जंग लड़ रहे हैं, ऐन उस वक्त हजरत अब्बास फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा अशअस अग़बरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, हुजूर के बाल मुबारक बिखरे हुए हैं, बियदिही कारूरतुन, हुजूर के हाथ में एक शीशी है, फीहा दमुन, उसमें खून है। फ़क़ुल्तु बि अबी अंत व उम्मी माज़ा, मैंने अर्ज़ किया या नबी अल्लाह शीशी में क्या है? क़ाल हाज़ा दम्मुल हुसैन व अस्हाबिही, फरमा इसमें हुसैन और उसके साथियों का खून है। वलम अज़ल अल्तक़ितहु मुनज़ल यौम, और मैं सुबह से उठा रहा हूँ। अगर आप इजाजत दें तो सर दूसरी हदीस जामिया तिरमिज़ी की वो भी सही है, वो भी साथ मिला लूं। हजरत सलमा फरमाती हैं मैंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को देखा, वो रो रही हैं। मैंने पूछा क्यों रो रही हैं? राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम यबकी व अला रअसिही व लिह्यतिही तुराब,
फरमाया मैंने अभी ख्वाब में नबी पाक को देखा, हुजूर की दाढ़ी और सर मुबारक में बाल में गर्द पड़ी हुई है। फ़कुल तो मालक या रसूल अल्लाह, उस गमनाकी में मैंने हुजूर से पूछा या नबी अल्लाह ये क्या हाल बना रखा है। हुजूर ने फरमाया शहीद तो कत्ल अल हुसैन आनिफा, मैं अभी हुसैन की शहादत गाह से होके आ रहा हूँ। अल्लाह का वास्ता तवज्जो करना, सोशल मीडिया पे जो आप हजरात भांत भांत की बोलियां बोलने वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हो, जरा तवज्जो करना, दोनों हदीसें सही हैं। मैं दो अकीदे इनसे देने लगा हूं। पहली हदीस मुस्नद अहमद की, दूसरी जामे तिरमिज़ी की। पहली हदीस में हुजूर फरमाया लम अज़ल अल्तक़ितहु मुनज़ल यौम, मैं सुबह से हुसैन और उसके साथियों का खून जमा कर रहा हूं। और जामे तिरमिज़ी के हदीस के एंड का जुमला क्या है, शहीद तो कत्ल हुसैन आनिफा, मैं अभी हुसैन की शहादत गाह से होके आ रहा हूं। इन दो सही हदीसों से तीन अकीदे आले सुन्नत के साबित हो गए। एक तो हयातुन नबी का अकीदा भी साबित हो गया, इल्म गैब का भी अकीदा साबित हो गया, और हाजिर और नाजिर बई सूरत अकीदा भी साबित हो गया कि हैं तो कब्र अनवर के अंदर, लेकिन कहीं आना जाना चाहे तो पाबंदी भी कोई नहीं है। ये तीन अकीदे साबित हो गए। अब दूसरा अकीदा सुनना जो निस्बत के हवाला से देना चाहता हूं, सहाबा और आले बैत के हवाला से। वो पहले वाली हदीस जो मुस्नद अहमद के अंदर है, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैंने हुजूर को देखा, बियदिही कारूरतुन, हुजूर के हाथ में एक शीशी है। बस खत्म करने लगा हूं, तवज्जो, हुजूर के हाथ में एक शीशी है, फीहा दमुन, उसमें खून है। फकुल तो अभी अंत उम्मी मा हाजा, या नबी अल्लाह ये इसमें क्या है। काल हाजा दमुल हुसैन व असहाबिही, फरमाया इसमें हुसैन और उसके साथियों का खून है। मेरा सवाल यह है कि करबला में आले बैत कितने शहीद हुए, 21 या 22? बाकी 24 सहाबा शहीद हुए, बाकी सहाबा की औलादें शहीद हुई। 72 में से सिर्फ 21 या 22 आले बैत थे, बाकी 24 सहाबा थे। ये सब की तारीख में मौजूद है, बाकी सहाबा की औलादें थी। तो भाई मुझे ये बताओ, जब नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला में खून इकट्ठा कर रहे थे, एक खून है अहले बैत का, दूसरा खून है सहाबा का, शीशियां दो होनी चाहिए थी। तो अनु समझ कोई नहीं आई यार। यकीन जानिए जो मैं अकीदा तुम्हें दे के जा रहा हूं ना, ये भी मेरा दावा है कि मेरे अलावा ये बात आपने किसी से नहीं सुनी होगी, क्योंकि मैंने जमाने तालिब इल्मी से लेके आज तक किसी से मैंने नहीं सुनी। पढ़ते हुए मेरे दिल में आई बात, अगर दिल को लगे सौदा बड़ा कमाल का है। बियदिही कारूरतुन, सही हदीस, हुजूर के हाथ में शीशी है, फीहा दमुन, उसमें खून है। अब आले बैत का खून भी उसी शीशी में, सहाबा का खून भी उसी शीशी में। या नबी अल्लाह आले बैत आपका खून है, उसके लिए अलग शीशी होनी चाहिए, सहाबा के खून के लिए अलग शीशी होनी चाहिए। एक ही शीशी में सहाबा आले बैत का खून इकट्ठा क्यों है? मेरे नबी ने क़यामत तक मोहर लगा दी कि मेरे आले बैत भी पाक हैं, मेरे सहाबा भी पाक हैं। फरमा रहे थे तर्जमान अहले सुन्नत शहनशाह खिताबत